आपका स्वागत है दरलता शो में। और बहुत पाक महीना चल रहा है, ये रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने में की अलग ही कुछ बात होती है, सभी जानते हैं। और मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने भी रमजान में क्या बोलते हैं शहबाज, रोजेदार होते हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ, उनको शुभकामनाएं। बात करती हूँ, एक और भी हमारे साथ हैं शहबाज, ये भी रोजा रखे ना आपने। तो कुछ जानकारियां लेते हैं कि हर उपवास का, हर व्रत का, हर अपने अपने धर्म में कुछ खास होता है, कुछ खास तरीके होते हैं। क्या वो तरीके होते हैं जिसे हमें जानना चाहिए? तो मैं बात करती हूँ शहबाज से। शहबाज जी, क्या तरीके होते हैं आप बताओ मुझे। नॉर्मली तो मतलब इसमें उपवास करने के कुछ नियम, उपवास तोड़ने का कुछ नियम, कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? करने के लिए देखिए, जो 12 साल से उम्र में बड़े हैं, 12 साल से ये फर्ज हो जाता है लोगों पे कि करने चाहिए। बच्चे 12 साल से ऊपर उनका फर्ज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन पे ये नहीं, कंपलसरी नहीं हो पाता है। जैसे कि कोई मरीज है जिसकी मेडिसिन चल रही है, वो नहीं रख सकते। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो नहीं रख सकती। जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है लेडी, वो भी नहीं कर सकते। जो दिमाग से पागल होते हैं, उन पे भी फर्ज नहीं है। ऐसे और भी चीजें हैं जिन पे रोजे फर्ज नहीं होते हैं। मतलब जो आपने एक बात कही ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज है या जो मदर्स फीड कराती हैं बच्चों को नहीं कर सकते, और सेम ये हमारे नवरात्र में भी होता है, है ना? तो कोई भी होता है, वो अपने हिसाब में देखा जाता है कि सामने जो भी इंसान है उसमें वहां पर जबरदस्ती नहीं है, मतलब सबको सहूलियत दी गई है। पर बात वही है ना, ये बात तो एक वही है कि धर्म भले ही हमने बांटा है, पर ईश्वर ने हमारे जो काम है, जो करने का तरीका है, जो उपवास करने का तरीका है, व्रत कह लो, उपवास कह लो या रोजा कह लो, बात तो एक ही है। तो हर धर्म में एक ही धर्म इंसान ने बांटा है ना, ईश्वर की तरफ से ये कोई बांटना हुआ ही नहीं है। तो एक ही तरीका है, एक ही बना के भेजा था हमें। तो सेम तरीका नवरात्र में भी होता है। इसमें भी जो फीड कराती हैं मदर्स, वो नहीं रख सकती, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं रख सकती नवरात्र, और ऐसे जो मरीज लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, वो नहीं रख सकते। जो आपने बताया ना कि थोड़े से माइंड प्रॉब्लम है, उनको नहीं रख सकते। और एक बात जानना चाहूंगी, जैसे शाम को कितने बजे तक खोल सकते हैं, कब खोल सकते हैं? क्या कोई वर्किंग है? जैसे आप भी वर्किंग हो, राइट? तो जैसे आप वर्किंग हो और आपको कभी रास्ते में लेट हो जाता है जाने आने में, तो कुछ ऐसा होता है क्या कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम खोल सकते हैं इतने बजे, और क्या करना होता है थोड़ा बताइए। होता है कि जैसे शाम की नमाज मगरिब की अजान होती है, अजान से पहले उसको खोला जाता है। अगर बाय चांस सफर में है तो नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम पे कुछ भी लेके खा लीजिएगा। सडनली ये होता कि एट अ टाइम, एट अ मोमेंट आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको एक थोड़ा सा मगरिब और ऐसा के बीच के वक्त में आप कभी भी इसको रोजा खोल सकते हैं। अच्छा, जैसे वर्किंग है, क्योंकि मोस्टली सबको ही वर्किंग होता है ना? अब माने तो 100% में से कम 85 लोग वर्किंग होते ही हैं। कुछ हैं जो घर पे रहते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, उसमें भी कुछ लेट लतीफ हो ही जाता है। बिजनेस में सब होता ही है। हाँ, तो ये सब तो होता है। तो मतलब उस टाइम का कहने का मतलब है कि अगर उस टाइम पे आप रोजा नहीं खोल पाते अपना, और टाइम लेट होता है, आप रास्ते में फंस जाते हैं, तो आप वहां पे कुछ भी लेकर के, लाइक कुछ भी फूड्स वगैरह लेकर के आप खा सकते हैं, और उसके बाद घर जाके प्रॉपरली तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ। अगर एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे मेरे, जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो रोजा रखती थी, बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई। तो क्या अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि बीच में ही किसी की तबीयत खराब हो जाए, रोजा रखने वाले को, लड़के को या लड़की को, किसी को भी, तो क्या अगर बीच में कुछ ऐसा हो, सडनली हमें कुछ मेडिसिन लेना हो या कुछ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती है? प्रॉब्लम ये नहीं होती है, जैसे बीच में हो जाते हैं, आप कैपेबल हो कि हाँ संभाल सकते हो अपने आप को, तो ठीक है, आप मत तोड़िए। नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए। बस इसमें कफारा होता है। जैसे आप रहते हुए भी ठीक हो कि आप एलिजिबल हो, आप फिर भी नहीं रख रहे, तो उसका मतलब ये होता है कि एक रोजा छोड़ने के 60 रोजे आपको बाद में रखने होंगे, 60, वो भी कंटिन्यूसली, एक भी बिना गैप के। ओके, तो वो 60 रोजे कंटिन्यू रखने होंगे। ये 30 का मतलब वो जस्ट डबल हो जाता है ना? नहीं, पर डे का, फर्स्ट एक रोजे का 60, अब 30 होगा, 30 into 60। ओके, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वही प्रोसेस। हाँ, तो बस ये तो आस्था की बात होती है ना। अगर आप इतने कैपेबल हो कि खुद को संभाल सकते हो, अगर वर्किंग हो तो भी खुद को संभाल सकते हो, कहने का मतलब ये है कि हमने जो धर्म बांटा है, तो हमने बांटा है, इंसानों ने बांटा है। भगवान की तरफ से ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ था।
आप रोजा रखो या रखो नवरात्र का व्रत, बात एक ही होती है, जो सामर्थ्य है जिसके अंदर कर सकता है, आप ईश्वर को सिर्फ अपनी भक्ति दे सकते हो, अपनी जो है आस्था दे सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर भक्ति के सकते। साथ साथ सिर्फ खाने पीने का ही रोजा नहीं होता। नॉर्मली हमें 3 साल के 365 दिन रोजे रखने होते हैं। बुरान करने से बचो, झूठ बोलने से बचो, बुरा देखने से बचो। ये भी एक रोजे की ही गिनती में, हमारा हमें 30 दिन का ही ध्यान नहीं रखना है, साल के 365 दिन का ध्यान रखना है। राइट। तो जैसे जो वर्किंग है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्टाफ वर्किंग है, तो आप किसी से भी मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपके यहाँ भी कोई काम कर रहा है और वो रोजे से है, तो आप प्लीज उसका ध्यान रखिए। इतने बॉस बन के मत रहिए कि आप, क्योंकि वो भी आपको एक पाप ही लगेगा। अगर कोई रोजे में है, कोई व्रत में है या नवरात्र में है या फिर आपका रोजा ही रख रहा है, तो आप उनको, अपने स्टाफ को इतनी छूट दीजिए कि वो सही समय पे जाके अपनी पूजा आस्था कर सके, नमाज पढ़ सके। नवरात्र में है तो वो नवरात्र का व्रत कर सके, साथ में दिया आरती कर सके। तो कभी भी इतना बांध के मत रखिए, वरना क्या होता है, कहीं ना कहीं गलत असर इसे हमारी कंपनी पे, हम पे पड़ता ही पड़ता है। फिलहाल मैं तो अपने स्टाफ को पूरी छूट दे के रखती हूँ। आप जो भी व्रत हैं, कुछ भी है, रिलैक्स माइंड से काम करो, क्योंकि अगर हम रोजा नहीं रख रहे हैं और रोजेदार कहते हैं ना, रोजेदार की अगर हम सेवा भी कर रहे हैं, उसे हम कुछ खुश भी कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ईश्वर हम पे आशीर्वाद जरूर बना के रखता है। राइट है। तो ये मत सोचिए कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्योंकि बंटवारा हमने किया है, भगवान ने नहीं किया है। भगवान की नजर में सब एक हैं और ईश्वर एक ही है। चाहे अल्लाह कहो, यीशु मसीह कहो या माता रानी कहो, नाम बदल दिया आपने, ईश्वर हमारे लिए एक ही है। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस जो बातें शहबाज ने बताई हैं, वो आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उपवास रख सकते हैं। और तब फिर ईद पे मिलते हैं आपसे। और ईद पे क्या क्या करते हैं, कैसे आपने एंजॉय किया ईद को, और रोजा आप कैसे रख रहे हैं, कितनी परेशानियां आ रही हैं आपके साथ साथ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ईद पे फिर मिलते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हैं, जरूर आप जानकारी ले सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए फिलहाल के लिए तो अनलता शो, और बताते रहिए कैसा लगता है आपको।